Assalamu alaikum students, I am Natasha, your biology teacher. Today I am going to teach you endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है। कहाँ पाई जाती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेल का जनरल स्ट्रक्चर जो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, आउटर मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेंट्रल पोर्शन है इसमें जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और न्यूक्लियस के दरमियान में ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमने ये याद करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी लिखा जा सकता है, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क कहते हैं जाल को, इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड यानी जो आपस में कनेक्ट हुई हों, इंटरकनेक्टेड चैनल्स यानी ट्यूब्स। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। वो चैनल्स कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह से कनेक्ट हुए होते हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, यहाँ से ये चैनल स्टार्ट होता है और इस तरह से ये आपस में कनेक्ट है और चलते चलते ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है। इस नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, प्रेजेंस की बात की जाए, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम ये कह सकते हैं इट एक्सटेंड्स, यानी कहाँ से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक ये जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखना ज़्यादा बेहतर है, टू न्यूक्लियर एनवेलप, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप तक ये जा रहा है। दो बातें अभी तक हमने पढ़ी हैं। पहली, ये नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। दूसरी बात, कहाँ इसकी लोकेशन क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप। तो टू फॉर्म्स में ये पाया जाता है। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, या टू टाइप्स कह लें या टू फॉर्म्स कह लें। वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? नंबर 1, नंबर 2। 1 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and other is smooth endoplasmic reticulum। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RERB कह सकते हैं। R फॉर रफ, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है। तो इसका आंसर हम ये करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपीयरेंस, यानी इसकी लुक रफ आ रही होती है। वो रफ लुक किस वजह से आ रही होती है? ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम, के इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट।
कि इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी लुक रफ आ रही होती है। देखें ज़रा, अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चैनल है, नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, तो इसके ऊपर यूं राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं और जिसकी वजह से इसकी लुक रफ आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच हैं तो दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स द फंक्शन ऑफ या द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम इसके ऊपर जो हैं वो प्रोटीन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा। तो नेक्स्ट हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER लिखा जा सकता है, S फॉर स्मूथ, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम, यानी इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो स्मूथ आ रही होती है, लुक किसकी स्मूथ आ रही होती है। तो अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेगा। उसके अलावा इसके 3 फंक्शंस हैं। वो 3 फंक्शन कौन कौन से हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन इसमें है लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी लिपिड को इमल्सिफाई ये करेगा, लिपिड के ब्रेक डाउन करेगा। 3 फंक्शन हैं जो आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। पहला फंक्शन इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म, दूसरा इट ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स from one part of cell to other। स्टूडेंट्स, ये आप देख चुके हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। न्यूक्लियर एनवेलप से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड हुआ होता है। तो यहाँ से अगर कोई पार्टिकल है उसने इस जगह जाना है, वो ट्रांसपोर्ट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए। एक फंक्शन इसका ये ट्रांसपोर्ट है, दूसरा फंक्शन लिपिड मेटाबॉलिज्म और थर्ड फंक्शन इसका है इट डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफिकेशन इसका काम है। इट डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स दैट एंटर्ड द सेल, यानी कोई भी हार्मफुल केमिकल जो सेल के अंदर चले गए हों उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है, उनको ये ख़त्म कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।